नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात आसमान के उस सटीक निशानेबाज की जो अब हिंदुस्तान की नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। भारत को रोमियो हेलीकॉप्टर के रूप में समंदर का नया पहरेदार मिल गया है। इस वक्त कोच्चि के नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशंस को अंजाम देने में सक्षम है और सबसे खास बात देखने वाली यह है कि हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर उन्हें तबाह करने की काबिलियत भी रखते हैं। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। भविष्य की तमाम चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। रोमियो हेलीकॉप्टर उसी तैयारी की तस्वीर है। ये कोशिश है हिंदुस्तान को सुरक्षा के ऐसे चक्रव्यूह में महफूज करने की जिसे तोड़ने के बारे में कोई भी दुश्मन कभी भी सोचने की हिम्मत न कर पाए। वीरों की यह शक्ति है। दुश्मन के लिए काल है। यह हेलीकॉप्टर बेमिसाल है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने एक और योद्धा आ चुका है। इंडियन नेवी के असीम पराक्रम को अब MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की धार मिल गई है। आज कोच्चि में 4 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया गया। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया गया। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है। नौसेना के बेड़े में आ रहे इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा गया है। भारत के डिफेंस को घातक, सक्षम और समय के लिहाज से एडवांस्ड बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समुद्र के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश करके तबाह कर देंगे। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। मिशन और हालात की जरूरत को देखते हुए इसे अलग अलग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियारों को लोड किया जा सकता है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड सेंसर लगे हैं। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 सतह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा इसे रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या फिर MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर बनाया गया है कि ये एक से ज्यादा मिशन परफॉर्म कर सके। इसमें बहुत सी मॉड्यूलरिटी है। हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और हर तरीके के मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी स्कोरस्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हैं, जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। MH-60R की लंबाई 64.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बो शैफ्ट इंजन लगे हैं।
ये हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करती रहती है। इसी तैयारी के तहत भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। भारत से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की नई ताकत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए सीहॉक की खासियत क्या है, किस तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कारगर साबित हो सकता है, वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसकी खासियत किस प्रकार से बढ़ जाती है। सिर्फ सीहॉक की कमीशनिंग ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना ने आज समुद्र में अपनी मजबूती को एक और मोर्चे पर बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पर नया बेस INS जटायु तैयार किया है। आज INS जटायु की भी कमीशनिंग हुई है। ये लक्षद्वीप में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से भारतीय नौसेना के तमाम प्रयासों का एक अहम हिस्सा भी बन गया है। वैसे देखिए 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन INS जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। यानी कावरत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नेवी बेस है। INS जटायु के शुरू होने से नौसेना को सर्विलांस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को अरब सागर में रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इन द्वीपों के पास से 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जैसी कई शिपिंग लेन गुजरती हैं, जिन्हें विश्व के प्रमुख समुद्री राजमार्ग माना जाता है। INS जटायु में जरूरी बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध होंगे। नौसेना का ये कहना है कि INS जटायु जैसी स्वतंत्र नेवी यूनिट की स्थापना द्वीपों में उसकी पूरी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। ऐसी जानकारी है कि नौसेना मिनिकॉय, कावरत्ती, अगत्ती और एंड्रोथ द्वीपों में मौजूद नौसेना इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने की प्लानिंग भी की जा रही है। पहली बात है कि INS जटायु का जो कमीशनिंग है आज जो हुआ था, उससे हमारा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स, मिनिकॉय जो है सबसे दक्षिण में आइलैंड है लक्षद्वीप ग्रुप का, वहां पे हमारा जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है। और एक बार मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है तो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो भी हम करना चाहते हैं, चाहे वो एंटी पायरेसी हो, एंटी ड्रग रनिंग हो, या एक तरह का फ्लैंक प्रोटेक्शन हो, चाहे वो दक्षिण तौर से पहरेदार बनना हो, सदर्न सेंटिनल जो हम बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार कोई भी चीज कमीशन हो जाता है इंडियन नेवल शिप की तरह, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी सब बढ़ जाता है। देखिए हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर और प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे जाने जा रहे हैं इंडियन ओशन में, तो उस तरह से हम रिस्पॉन्ड भी जल्दी कर पाएंगे जैसे वो एयर स्ट्रिप बन जाएगा और जैसे वहां से ये हवाई जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों कई मोर्चों पर हलचल बढ़ी हुई है। नौसेना के 2 बाहुबली सागर की लहरों पर अपनी धमक का एहसास करवा रहे हैं। दरअसल भारत के समंदर की सुरक्षा पर इन दिनों महामंथन चल रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत की। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सरहदों की सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा भी की जा रही है। लेकिन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का हाई पॉइंट रहा भारत के दोनों बाहुबली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य का जॉइंट ऑपरेशन। एक लहरों पर पराक्रम की मिसाल।
तो दूसरा समंदर का योद्धा बेमिसाल, जिनके प्रताप से शत्रु होते हैं आक्रांत। एक विक्रमादित्य और दूसरा विक्रांत। हिंदुस्तान की सुरक्षा कवच को मजबूती देने के इरादे से हो रहे महामंथन का सबसे खास पहलू रहा भारत के दोनों बाहुबली एयरक्राफ्ट कैरियर का शक्ति प्रदर्शन। नेवल कमांडर्स के कॉन्फ्रियर ऑपरेशन के दौरान नेवी ने आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य की शक्ति का परिचय दिया। मंगलवार को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का शुभारंभ करने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे। जब आईएनएस विक्रमादित्य पर रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारी जुटे थे, तो आईएनएस विक्रमादित्य से थोड़ी ही दूर आईएनएस विक्रांत भी लहरों की सवारी कर रहा था। दरअसल ट्विन कैरियर ऑपरेशन में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलकर काम करना होता है। समंदर में दुश्मनों से मिलने वाली चुनौती को जवाब देने के लिए ट्विन कैरियर ऑपरेशन अहम होता है। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जवानों को दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से तकनीकी तालमेल बनाते हुए ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। नेवल कमांडर्स के सम्मेलन के दौरान इस बात का प्रमाण मिल गया कि भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ट्विन कैरियर ऑपरेशन में बखूबी अंजाम दे सकते हैं। अब से कुछ दिन पहले नौसेना के मिलन 2024 युद्धाभ्यास में भी भारत के इन दोनों बाहुबली जहाजों ने साथ शिरकत की थी। दरअसल आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य सागर के सीने पर भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत हैं। आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये अपने आप में एक तैरता हुआ गांव है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर तो चौड़ाई 62 मीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। इसमें कुल 14 डेक हैं। इस युद्धपोत में 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स बने हैं। इनमें नौसेना के महिला अधिकारियों के लिए अलग से कैबिन हैं। इसके अलावा इसमें आईसीयू से लेकर इलाज से जुड़ी सभी सेवाएं और साइंस लैब भी बनाई गई हैं। तो वहीं विक्रांत के अंदर कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी मौजूद है। ये युद्धपोत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और वहीं इसे रिफिल भी किया जा सकता है। समुद्र में इसकी टॉप स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं एवरेज स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 13,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये एक बार में 30 फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार आईएनएस विक्रांत को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में शामिल करते हैं। वहीं बात अगर विक्रमादित्य की जाए तो रूस में बने इस वॉरशिप में खासियतों की भरमार है। 284 मीटर लंबे इस युद्धपोत की चौड़ाई 61 मीटर है, जबकि ऊंचाई 60 मीटर। 45,000 टन वजन के इस जंगी जहाज में 22 डेक हैं और 1600 कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था है। इसकी अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अधिकतम रेंज 13,000 किलोमीटर है। तमाम सुविधाओं के साथ ये 45 दिनों तक समंदर में खुद को रखने में सक्षम है। आईएनएस विक्रमादित्य खास तौर पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रेडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा एरिया की निगरानी कर सकता है। इसमें 30 से ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता है, जिसमें मिग-29 से लेकर कामोव 31, कामोव 28, सीकिंग, HLH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य में मिग के लिए लॉन्ग लैंडिंग सिस्टम, सी हैरियर और फ्लाइट डेक लाइटिंग सिस्टम के लिए DAPS लैंडिंग सिस्टम मौजूद है। साफ है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हिंदुस्तान के वो समुद्री शूरवीर हैं जिनके पास दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की क्षमता है। नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में ट्विन ऑपरेशन के दौरान दुनिया ने ये भी देख लिया कि यदि इन दोनों की शक्ति साथ आ जाए तो सागर में इन्हें चुनौती देना असंभव है।
रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान समंदर की सुरक्षा में नौसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नौसेना के पास आसमान से समंदर की निगरानी करने वाले ऐसे कई सिपह सालार हैं जिनकी निगाहों से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। पिछले कुछ महीनों में समंदर में चुनौतियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई हैं। 3 तरफ से समंदर से घिरे भारत पर समुद्री रास्ते से दुश्मनों की साजिश का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आने वाली चुनौतियों को भांपते हुए नौसेना अपनी रणनीति और तैयारी हमेशा पूरी रखती है। नेवल कमांडर्स के सम्मेलन से नौसेना को देश के समुद्री सरहदों की रक्षा के साथ साथ लहरों पर अपनी ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, तो बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।